क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल कगार पर है? देखिए, इतिहास हमें एक बात तो साफ साफ सिखाता है कि बड़ी बड़ी जंगें ना वो रातों रात शुरू नहीं होती। उनकी शुरुआत होती है छोटी छोटी चिंगारियों से, और फिर धीरे धीरे ये चिंगारियां एक भयानक आग का रूप ले लेती हैं। जनवरी 2026 ये वो वक्त था जब दुनिया ने ऐसी ही एक चिंगारी को शोला बनते हुए देखा। चलिए, आज की इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे बस कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो इस आग की जो पहली लपट थी ना, वो उठी एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन से। इसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और ये सब हुआ वेनेजुएला की राजधानी कराकस में। तारीख थी 3 जनवरी 2026। सुबह के 2:01 हो रहे थे। घुप अंधेरी रात में अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स रडार से बचने के लिए समंदर की लहरों के ठीक ऊपर बिल्कुल नीचे उड़ान भर रहे थे और वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हो गए। उनका टारगेट सिर्फ एक था, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपना घर। लेकिन जमीन पर एक्शन शुरू होने से ठीक कुछ मिनट पहले एक ऐसा हमला हुआ जो किसी को दिखाई नहीं दिया। एक जबरदस्त साइबर अटैक। इस अटैक ने कराकस के पूरे पावर ग्रिड को ठप कर दिया। सोचिए, लाखों लोगों का शहर एक झटके में अंधेरे में डूब गया। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी और डर का माहौल था। और इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी हॉलीवुड मूवी के सीन जैसा था। सबसे पहले एयर स्ट्राइक्स ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से खामोश कर दिया। फिर उसी अंधेरे का फायदा उठाकर डेल्टा फोर्स के कमांडोज सीधे छत पर उतरे, और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही बेडरूम से सोते हुए ही उठा लिया। इस सब के बीच हजारों मील दूर फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ये पूरा ऑपरेशन लाइव देख रहे थे। बाद में उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा, और उनके शब्द थे, मैंने इसे सचमुच ऐसे देखा जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूं। ये बयान आज के मॉडर्न वॉरफेयर की एक डरावनी सच्चाई बताता है, जहां जंग अब मैदान में नहीं बल्कि स्क्रीन पर लड़ी और देखी जाती है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना रिस्की कदम उठाया ही क्यों? इस ऑपरेशन के पीछे की असली वजह क्या थी? जो दुनिया को बताया गया और जो असलियत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ऑफिशियली व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो पर बहुत संगीन इल्जाम है, जैसे कि नार्को टेररिज्म, ड्रग्स की तस्करी और कोकीन इंपोर्ट की साजिश। मतलब दुनिया को यह दिखाया गया कि ये ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। पर क्या ये कहानी सच थी? आंकड़े तो कुछ और ही इशारा कर रहे थे। जरा सोचिए, अगर ड्रग्स ही असली वजह थी, तो फिर ग्वाटेमाला जैसे देशों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, जहां से तो वेनेजुएला के मुकाबले कई गुना ज्यादा कोकीन निकलती है? तो फिर निशाना सिर्फ वेनेजुएला ही क्यों? असली वजह ड्रग्स थी ही नहीं। असली वजह थी वो चीज जो आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाती है। जवाब छिपा है एक नंबर में, 303 बिलियन बैरल्स। जी हां, यह है वेनेजुएला का प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व, दुनिया में सबसे बड़ा। तो ये खेल ड्रग्स का नहीं, तेल का था। देखिए, अमेरिका की ऑयल रिफाइनरीज और वेनेजुएला के भारी क्रूड ऑयल का रिश्ता बहुत पुराना है। 1970s आते आते तो अमेरिका इस तेल पर बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट हो चुका था। लेकिन फिर 1999 में ह्यूगो शावेज पावर में आए और सब कुछ बदल गया। 2001 में शावेज ने पूरे ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, मतलब अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और बस यहीं से दोनों देशों के बीच वो तनाव शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली लड़ाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक है। ये लड़ाई है ग्लोबल इकोनॉमिक सुपरमेसी की। ये जंग है डॉलर की बादशाहत को बचाने की। पिछले लगभग 80 सालों से दुनिया एक अनकहे नियम पर चल रही है। नियम यह है कि दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड हो, खास तौर पर तेल का, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही होगा। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम, और यही अमेरिका की इकोनॉमिक सुपर पावर होने की असली जड़ है। और सोचिए, अगर ये जड़ ही हिल जाए तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। और इसी जड़ को, इसी नींव को सीधा चैलेंज मिल रहा था ब्रिक्स देशों से। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रहे थे जहां वो डॉलर को साइड करके अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकें। ये अमेरिका की बादशाहत पर एक सीधा हमला था।
तो अब समझिए, इसी बैकग्राउंड में इंडिया पर जो 50% का टैरिफ लगाया गया वो सिर्फ एक ट्रेड डिसीजन नहीं था, नहीं, वो एक सजा थी। सजा रशिया से तेल खरीदने की, डॉलर सिस्टम को कमजोर करने की। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खुली चेतावनी थी कि डॉलर के राज में बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वेनेजुएला वाले ऑपरेशन के बाद दुनिया बहुत तेजी से दो हिस्सों में बंटने लगी। अमेरिका के इस एक तरफा एक्शन ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में मानो एक जल्जला ला दिया, जिसके झटके हर एक कॉन्टिनेंट पर महसूस किए गए। जनवरी 2026 के वो शुरुआती कुछ दिन इतिहास का रुख मोड़ने वाले थे। देखिए कैसे घटनाएं हुई। 1 जनवरी मादुरो को पकड़ा गया। 3 जनवरी यूएस नेवी ने एक रशियन ऑयल टैंकर और सबमरीन को जब्त कर लिया। 5 जनवरी इंडिया पर टैरिफ लगा दिया गया। 7 जनवरी पुतिन और किम जोंग उन के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। और हद तो तब हो गई जब 11 जनवरी को ट्रंप ने अपने ही नाटो साथी डेनमार्क को धमकी दे डाली कि वो ग्रीनलैंड छीन लेंगे। ट्रंप के इन फैसलों का नतीजा शायद वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक तरफ अमेरिका के दुश्मन और भी ज्यादा एकजुट हो गए, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एक साथ आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया, जर्मनी और ब्राजील जैसे अमेरिका के पुराने दोस्त और सहयोगी भी इस दादागिरी से खुद को दूर करने लगे। लेकिन जमीन पर जो ये जियोपॉलिटिकल चेस का गेम चल रहा था ना, उसके ठीक नीचे एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक छिपा हुआ युद्ध। ये युद्ध हो रहा था साइबर स्पेस में, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स में, और इसके जो संकेत मिल रहे थे वो कहीं ज्यादा डरावने थे। सबसे बड़ा डर ये था कि रशिया और चाइना पलटवार कर सकते थे अपने साइबर हथियारों से। सोचकर देखिए, बस एक बटन दबाकर वो पावर ग्रिड्स, जीपीएस सैटेलाइट्स और हमारे बैंकिंग सिस्टम को बंद कर सकते हैं। एक ऐसा साइबर अटैक जो हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को वापस पत्थरों के जमाने में भेज सकता है। और लड़ाई के इस नए मैदान में अब सिर्फ देश नहीं लड़ रहे थे, प्राइवेट कंपनियां भी बहुत बड़े प्लेयर्स बन चुकी थी। खबरों की माने तो एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियां अब सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही, बल्कि सरकारें बदलने का एक पावरफुल हथियार बन चुकी हैं, जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला के ब्लैकआउट और ईरान के प्रोटेस्ट में भी देखा गया। लेकिन शायद सबसे डरावना सिग्नल आसमान से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रहा था। दुनिया के सबसे अमीर लोग, सिलिकॉन वैली के बिलियनियर्स, न्यूजीलैंड से लेकर स्विट्जरलैंड तक अरबों डॉलर खर्च करके लग्जूरियस अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे थे। कहावत है ना कि जब अरबपति जमीन के नीचे घर बनाने लगें तो समझ जाना चाहिए कि आसमान में कुछ बहुत गड़बड़ है। सोचिए, अगर ये टकराव एक फुल फ्लेज्ड वॉर में बदल जाता तो क्या होता। इकोनॉमी पर इसके नतीजे भयानक होते। क्रूड ऑयल की कीमतें $250 प्रति बैरल के भी पार चली जाती। पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक गहरी मंदी में डूब जाती। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाती और सरकारों और सिस्टम पर से आम इंसान का भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तो माचिस की तीली जल चुकी है। दुनिया भर की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। एलीट क्लास अपने बंकरों में जा चुकी है। तो क्या फाइनल गेम पहले ही शुरू हो चुका है? सवाल अब ये नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध कब शुरू होगा। असली सवाल तो ये है कि जो हो रहा है, क्या ये अंत की शुरुआत है या फिर एक नई और ज्यादा खतरनाक शुरुआत का अंत?